लिंग क्रम समाख्याधिकरण चल रहा था। पूर्व पक्ष यह कहता है कि भाई लिंगम क्रम समाख्याभ्याम प्रबलम, लिंग जो क्रम और समाख्या प्रमाणों से प्रबल है, इसे तद्वशात उस लिंग प्रमाण की वजह से अमोह इन मंत्रों को अकाम्य स्वपि संचार्य, अकाम्य कर्मों में भी, काम्य इष्टियों में पठित इनको अकाम्य इष्टियों में भी प्रयोग होना चाहिए। प्रबलम तद वशाद अमोहो अकाम्यासोपि संचार्या याज्ञ सर्वत्र का क्षति, यानी याज्ञान वाक्य युगलों को सर्वत्र प्रयोग करने में क्षति भी क्या है? कोई क्षति नहीं, इसे प्रयोग करना चाहिए। सिद्धांत कहते नहीं, समाख्याम तत् कांड योगा, समाख्या तत्व कांड का योग है। जो याज्ञिकों ने संज्ञा रख दिया है यह अमुक कांड का है, कामेष्टि कांड है कह दिया, एक अलग कांड बना कामेष्टि यागों की, पशु यागों का अलग कांड बना लिया। हर याज्ञ अलग अलग है, पाक संस्थाक, चरु संस्थाक, पशु संस्थाक आदि नाम से उनका चलता है यागों का विभाग। इसे कहते हैं समाख्यान तत् कांड योग क्रमादि इष्टिषु योजनम, इसलिए क्रम प्रमाण के आधार पर उनको इष्टियों में ही संबंध करना ठीक है। समाख्या जो क्या करता है, कांड सामान्य संबंध बता रहा है, अमुक कांड में है तो उनमें ही संबंध इसका है। लेकिन फिर स्थान प्रमाण क्या करेगा? विशेष संबंध निर्णय कर देगा। समाख्या प्रमाण से सामान्य संबंध अवगत हुआ, स्थान प्रमाण से विशेष विनियोग हो रहा है। अपेक्षते देवमात्रम शक्ति कामेक गास्ततः, देवमात्र की अपेक्षा है यथार्थ से नियत संबंध जोड़ने के लिए, अतएव लिंग प्रमाण के सामर्थ्य से ये समाख्या और क्रम प्रमाण के सहयोग से वह लिंग प्रमाण क्या करेगा? काम एक कामेष्टि में ही इनको जोड़ेगा, अकामेष्टियों में इसका विनियोग नहीं होगा। कामेक गास ततः इति, देखो कामेष्टि तद कांडे क्रमेणा मनाता, कामिष्टियाँ अनेकों इष्टियाँ हैं, उनको तत्कांड में कामिष्ट कांड में क्रमेण पठित। इंद्राग्नम एकाशिक बाल निरूपित यस्य सजाता वियूर इत्यादिना, इंद्राग्नम एकाशिक बालम इत्यादि अनेक इष्टियाँ हैं। इंद्र और अग्नि देवता 11 कपाल पगे पुरुषाया करने के लिए निर्वाप करें। जब सजाती जो ज्ञाति लोग सजाता मैंने ज्ञातया संबंधिन वे भी हो, विगता विप्रतिपन्ना यू हो, जब परस्पर विरोध में बातें करने लग जाएं, सगे संबंधी ही विरोध में बातें करने लग जाएं, तब आपको क्या करना है? इंद्र अग्नि देवता के नाम पर 11 कपाल वाला एक याग विशेष का निर्वाप कर देना चाहिए। ये मंत्रार्थ है, वहाँ पर उसका विधि का अर्थ है। स्वयं करे सजाता मने ज्ञातय, व्यूर मने विगता विप्रतिपन्ना है इत्यर्थ, विगत हो गए हैं मन विप्रतिपन्न हो गए, विप्रतिपत्ति वाले हो गए। हम कुछ कह रहे हैं, अपनी ज्ञाति उसका विरोध कर दे रहा है, बाकी दुनिया क्या करेगी? या हम ही लड़ते रहे भाई भाई तो दुनिया के तमाशा देखेगी और लड़ाएगी, उकसाएगी। काम ही यही है समाज का, मज़ा लेना। दो लड़ते रहे, बाकी सब मज़े लेते हैं। पूरे गांव को आनंद मिलता है, एक घर में लड़ाई हो जाए पूरे गांव का मनोरंजन है। बिना सिनेमा थिएटर गए देख लो गांव में तमाशा, तब वो समाधान कैसे होगा? आपसी विप्रतिपत्ति कैसे दूर होगी? उसके लिए एकादश कपाल वाला इंद्राग्नि देवता को याग विशेष का विधान कर दिया गया। इंद्राग्नि रोचनादिव इत्यादि के मंत्रकांडे इस इष्टिकांड में है, वैसे मंत्रकांड में भी पहला मंत्र क्या है? इंद्राग्नि देवता का है। यहाँ का प्रथम, वहाँ का प्रथम, यहाँ की इष्टि है प्रथम में, जो उसके अनुकूल मंत्र भी वहाँ प्रथम मंत्र कांड में भी है। इष्टिकांड में भी दिया है, मंत्र कांड में उस इष्टि के लिए प्रयोग होने वाला मंत्रों का वर्णन है।
वहाँ भी पहला मंत्र क्या है? इंद्राग्नि कह दिया। रोचनादिव इत्यादि के मंत्र कांडे अभी याज्य अनुवाक्य क्रमेण आमनाता। याज्य और अनुवाक्य युगल मंत्र का क्रमेण वहाँ पठन किया गया है। यहाँ पर यह संशय होता है, क्रम प्रमाण से विनियोग कर दी जाए। यहाँ का प्रथम, वहाँ का प्रथम, यहाँ का द्वितीय, वहाँ का द्वितीय, यहाँ का तृतीय, वहाँ का तृतीय, ऐसे विनियोग कर दिया जाए, संबंध जोड़ दिया, अंगांगी भाव कर दिया जाए। अथवा समाख्या के आधार ही सीधा अन्वय किया जाए, नाम के आधार पर चले या क्रम के आधार पर चले या लिंग प्रमाण के आधार पर चले, ये विचार करने के लिए आरंभ हो रहा है। पहले विषय वाक्य बता दें, यह है आमनाथ है, वहाँ विषय वाक्य हो गया। तत्र इदम, अब यहाँ शंका है, काम्य याज्य अनुवाक्या कांडम यदि याज्य का नाम समाख्या अवगम। ये काम्य कांड है, काम्यष्टि कांड है, ये याज्य अनुवाक्या कांड है। इस प्रकार से याज्यिकों ने नाम रख दिया है। काम्यष्टि कांड, याज्य अनुवाक्य रूपी मंत्र कांड, ऐसे करके विभाग कर लिया कर्म के अनुरूप। याज्यिकों के द्वारा किया गया समाख्या अवगम्यते तयोर इष्टि कांड मंत्र कांडयो प्रथमायाम इष्टौ प्रथम पठित्य याज्यानुवाक्य इत्यादि व्यवस्था क्रमेण क्रियते। इसलिए इष्टिकांड और मंत्रकांड रूपी दो याज्ञिकों की संज्ञाओं के आधार पर, उन संज्ञाओं के आधार पर क्या करूँगा, इष्टिकांड के प्रथम इष्टि में मंत्रकांड का प्रथम मंत्र याज्ञानुवाक्य है, उनका विनियोग किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है क्रम प्रमाण से किया जाएगा, क्रमेण क्रियते। पाठ सादेश है ना, दो है वहाँ पर, पाठ सादेश और अनुष्ठान सादेश। स्थान प्रमाण जो संग्रह पड़े हैं, स्थान प्रमाण आया था उसमें पाठ सादेश और अनुष्ठान। पाठ प्रथम से प्रथम, द्वितीय से द्वितीय, क्रम प्रमाण से हो जाएगा। ये है पूर्व पक्ष कह रहा है इत्यादि क्रमेण विक्रियते। मंत्रगतम तो ऐन्द्राग्निलिंगम, इन मंत्र में भी क्या है, इंद्राग्नि रोचना, इंद्र और अग्नि रूपी दो देवताओं का नाम लिया है, वह लिंग प्रमाण है। वो ऐन्द्राग्निलिंगम काम्यायाम नित्यायांच, काम्या इष्टि में भी है, लेकिन नित्य ये इष्टियों में भी तो है ना। नित्य इष्टि कौन है, जिस दर्श मास से आगे, वह भी ऐन्द्राग्नि देवता, इंद्र और अग्नि दोनों दर्श में। आग्नेयम ऐन्द्रम दधी ऐन्द्रम पाया, वह भी इंद्र और अग्नि है। काम इष्टि में भी है, नित्य इष्टि कांड में भी है। अतएव इन मंत्रों को यथासंसार हम लगा रहे क्रम प्रमाण से, लेकिन पूर्व पक्षी कहता है लिंग प्रमाण की सहायता से और आगे बढ़ा करके काम्यष्टि से भिन्न अकाम्यष्टि जो नित्य इष्टियाँ हैं, दर्श पूर्णमास आदि, जहाँ अग्नि और इंद्र दोनों देवता है, उन इष्टियों में भी प्रयोग कर देना चाहिए। लिंगम काम्यायाम नित्यायांच ऐन्द्राग्नेष्टौ ते याज्ञानुवाक्ये विनियुंक्ते, याज्ञानुवाक्य मंत्रों का विनियोग कर देना चाहिए। लिंगंच प्रबलम, और लिंग प्रमाण दो सबसे प्रबल है। यदि सर्वत्र और विनियोग, सभी यागों में जहाँ जहाँ इंद्र और अग्नि देवता है, इन सभी यागों में युगल मंत्रों का विनियोग होना चाहिए। इति प्राप्ते ब्रोम नात्र लिंगेन कर्मा समाख्य बाय तुम शक्य है। लेकिन समस्या है, यह जो लिंग प्रमाण बेचारा अपना सामर्थ्य से विनियोग करने के लिए पहले समाख्या और क्रम प्रमाणों का अधीन है, अपने आश्रय को नाश नहीं कर सकता। इसे लिंग प्रमाण समाख्या प्रमाण और कर्म प्रमाण का बाधक नहीं हो सकता। जब नात्र लिंगेन क्रम समाख्ये बाधितुम शक्यते, क्यों, उपजीव्यत्वात्, वो इसका आश्रय जिस पर खड़ा होकर काम कर रहा है, अपने आश्रय को नष्ट करेगा क्या। इंद्रादि देवता सर्व मात्र प्रकाशनम लिंगम, इंद्रादि देवता के सर्व मात्र प्रकाशन करना लिंग प्रमाण का काम था। यह मंत्र से इंद्र अग्नि देवता का कुछ न कुछ काम करना है। कौन सा काम पता नहीं, मंत्र नहीं बोलता है, मंत्र केवल देवता का प्रकाशन करके चुप हो जाता है। उस प्रकाशित देवता का संबंध किसके साथ है, कौन सी क्रिया में ले जाना है उसको, मंत्र का प्रयोग करना है,
ये तो लिंग प्रमाण निर्णय नहीं करता, विनियोग नहीं कर सकता। वे कहते हैं वो देवता मात्र प्रकाशन करके छोड़ देता है। फिर आगे क्या होगा, न च तावन मात्रेण मंत्र कर्मण और अंगांगी भाव, देखो स्पष्ट कर दिया, देवता प्रकाशन मात्र से कर्म और मंत्र का अंगांगी भाव तय नहीं होता। ततः समाख्या बलात् मंत्रकांड कर्मकांड योः संबंध अवगतो, इसी समाख्या याचिकों की समाख्या के आधार पर ये कामेष्टि कांड है, ये मंत्र कांड है, ऐसे इसके आधार पर उनका परस्पर संबंध ज्ञान हुआ हमको। संबंध अवगतो, वो भी संबंध कैसे ज्ञान होता है, पहले सामान्य न, फिर क्रम प्रमाण सहयोग करेगा विशेष संबंध कराने के लिए। सामान्य न मंत्र कर्मण संबंधो अवगम्यते, विशेषतस्तु अस्मिन् प्रथमे कर्मणि अयम मंत्र प्रथम इति क्रमाद अवगम्यते। इस काम्य कांड में विद्यमान प्रथम कर्म में मंत्र कर्म कांड में विद्यमान प्रथम मंत्र का प्रयोग होवे, यह क्रम प्रमाण से निर्णय हुआ। ऐसे लिंग प्रमाण देवता प्रकाशन किया, वह देवता जहाँ प्रकाशित जो है वो किस कर्म में है, एक कर्म कांड से मालूम हुआ, और कर्म कांड से उस देवता के संबंधी मंत्रकांड में पता चला, सामान्य संबंध ज्ञान हुआ। फिर क्रम प्रमाण ने उसकी सहायता से निर्णय लिया, यहाँ का प्रथम कर्म के लिए वहाँ का प्रथम मंत्र को जोड़ो। इसे लिंग प्रमाण स्वतंत्र रूप में कहाँ विनियोग कर रहा है, लिंग को स्थान की अपेक्षा हुआ, स्थान को भी विशेष निर्धारण करने के लिए क्रम की अपेक्षा हो गया। अतः लिंग प्रमाण जो समाख्या और क्रम का बाध कर देगा, स्व पदार्थ का विनियोग कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, इसलिए आवश्यक हो गया। फिर पूर्व पक्षी है न, ऐन्द्राग्निष्टौ ऐन्द्राग्न मंत्र न वैश्वानर मंत्र इत्येतावद् जो है इति एतादृशो विशेषो लिंगे नहीं अवगम्यते, और लिंग प्रमाण से ज्ञान क्यों न कर लें। ऐन्द्राग्न इष्टि में ऐन्द्राग्न मंत्र का ही प्रयोग होगा, वैश्वानर आदि मंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे इतर व्यावर्तन करता हुआ लिंग प्रमाण से हम क्यों न ग्रहण करें। एतादृश विशेषो लिंगे नैव गम्यते इति चेन्न लिंग साधारण्ये क्रम अपेक्षणा, लिंग जो है साधारण ज्ञान करा, सामान्य ज्ञान कराता है, क्रम का तो वहाँ पर कोई शब्द है नहीं। बिना क्यों भिन्न भिन्न कांड है ना, विधि भाग में कामेष्टियों की विधि आई हुई है, और मंत्र प्रयोगांश में मंत्र कांड अलग है, वो निकट तो है ही नहीं, भिन्न स्थल से उनका संबंध कैसे ज्ञान होगा लिंग प्रमाण से। इसे लिंग प्रमाण देवता मात्र प्रकाशन भले ही कर देगा, दोनों ही जगह कामेष्टि विधि पढ़ने से वहाँ मालूम हुआ इंद्राग्नि देवता है, मंत्रकांड का मंत्र पढ़ने से यहाँ भी इंद्राग्नि देवता है मालूम हुआ, लेकिन प्रथम का प्रथम ही हो कैसे पता चलेगा। अब आगे बताएंगे वह हुआ क्या है। इष्टि में भी दूसरा इष्टि भी इंद्राग्नि देवता की है, वह मंत्रकांड में भी दूसरा मंत्र भी क्या है, इंद्राग्नि देवता की है। इसलिए कैसे निर्णय होगा, प्रथम के स्थान में द्वितीय या द्वितीय के स्थान में प्रथम क्यों ना हो। प्रथम इंद्राग्निष्टि के लिए द्वितीय इंद्राग्नि मंत्र और द्वितीय इंद्राग्निष्टि के लिए प्रथम इंद्राग्नि मंत्र को क्यों ना प्रयोग करूं, कौन रोकेगा हमको कि इंद्राग्नि देवता ही यहाँ विष्टि में, वायु मंत्र इंद्राग्नि ही है। बिना कर्म प्रमाण का प्रथम से प्रथमम द्वितीय से द्वितीयम अन्वय नहीं हो सकता। केवल देवता प्रकाशन से ये समस्या है, विषमान्वय भी नहीं कर सकता हो ना, समान्वय करना कोई जरूरी है। ये आगे कहेंगे, और देखो यही कह रहे लिंग साधारणीय क्रमापेक्षनात् ऐन्द्राग्नम एकाश बाल निरपेत भ्रातृव्यान यदि द्वितीय इष्टिरपि, देखो द्वितीय इष्टि भी कैसा है, ऐन्द्राग्नि देवता की है, लेकिन किसके लिए, शत्रुओं का निवर्तन करने के लिए। पहले वाला अपनों को निपटने के लिए था, अपने ही भी प्रतिपत्ति करने लग जाए उनके लिए था, और दूसरा भी इंद्राग्नि देवता की है, लेकिन किसके लिए, जो शत्रु सामने आ जाता।
विरोधियों को निपटने के लिए। इंद्राग्नम में काश कपाल, वो भी 11 कपाल का ही है, देखो विचित्रता। लेकिन किनके लिए वो? भ्रातृव्यान द्वितीयष्टि तत्र इंद्राग्नि पठितौ मंत्रकांड में भी अपि इंद्राग्नि नवतिम इत्यादि, जैसे इंद्राग्नि रोचन्ना दिवा था, या इंद्राग्नि नवितम इत्यादि का अपरम इंद्राग्नम याज्ञानवाक्य युगलम आमनाताम, एक दूसरा इंद्राग्नि याज्ञानवाक्य युगल पठित है। नहीं तत्र क्रमम मंत्रेण निर्णय तुम शक्य, से क्रम रूपी प्रमाण के बिना निर्णय नहीं हो सकता। प्रथम इष्टि के लिए प्रथम मंत्र, द्वितीय इष्टि के लिए द्वितीय मंत्र, ये निर्णय नहीं हो सकता। न च क्रमेण तत्सिद्ध है लिंगम अप्रयोजकम, यदि क्रम प्रमाण से ही ये बात सिद्ध हो जाए फिर तो लिंग प्रमाण व्यर्थ हो जाएगा। जनभाष्यम, कहीं कहीं पर लिंग प्रमाण का काम ही नहीं होता। लिंग प्रमाण का विषय अन्यत्र है। तुमने यहाँ घसीटना चाहो उसको, यहाँ जरूरत नहीं था, तुम लाए हो तो कोई बात नहीं। इसका मतलब यहाँ हमने निर्णय लिया क्रम प्रमाण से ही विनियोग संभव है, केवल लिंग प्रमाण से नहीं है। इतने मार से लिंग प्रमाण व्यर्थ नहीं हो जाता, क्योंकि क्वचित लिंग से व्यवस्थापक, कहीं कहीं पर लिंग प्रमाण ही व्यवस्थापक होता है। ऐन्द्र भारस्पत्यष्टिर एकैवामनाता यं कामयेत राजन्यम अनयो अबद्धो जायेत वृत्तान् घनश्चरेत् इति तस्मा एनम ऐन्द्रा भारस्पत्यम चरु निर्वपेदिति। एक ऐसा इष्टि पठित है, इंद्र और बृहस्पति देवता का ही, इंद्र और बृहस्पति। यम कामयेत राजन्यम अनया अबद्धो जायेत, अनयो हो गया है और बाद का शब्द स्पष्ट नहीं दिख रहा है, वास्तव होना चाहिए अनया बद्धो, माने अप्रतिबद्ध, ऐसा अर्थ होगा। जायेत वृत्तान् घनश्चरेत् तस्मा एनम ऐन्द्र भारस्पत्यम चरु निर्वपेदिति, ये मंत्र है। और स्वयं बता रहे यम मने राजपुत्रम, राजन्यम है राजपुत्रम। किसी राजा को उसकी पत्नी की रानी गर्भिणी हो गई, अब राजपुत्र होने की कामना है, लेकिन वो सोच रहा है कि हमारे गर्भिणी जो रानी है उसके गर्भ में कोई ऐसा देवता आदि प्रतिबंधक आ जाए और बच्चा अंदर ही मर न जाए, बल्कि वो प्रतिबंधक रहित, देवता आदि प्रतिबंधक रहित वो जन्म ले लें और जन्म इतना वीर बने, सकल शत्रुओं को मार देवे, ऐसी कामना करता है कोई राजा। उसके लिए याग, इंद्र और बृहस्पति देवता याग का विधान किया गया। वही अर्थ करे स्वयं यम राजपुत्रम जायमानम प्रति राज्य पुरोहितस्य च, राजा के अंदर और पुरोहित के अंदर कामना हुई, यह चकामा एवं भवति, ऐसी कामना होती है। क्या कामना? अयम मातृगर्भे देवकृति विघ्नेन केनापि अप्रतिबद्धो, देवतादि कृतो किसी प्रकार के भी विघ्न के द्वारा प्रतिबंधित न हुए, जातश्च जन्म ले ले, देने के बाद क्या करें? शत्रुन मारयन संचरेत, शत्रुओं को मारता हुआ इस धरती के सम्राट बन विचार का विचरण करे, ऐसी कामना होती किसी की। तद राजपुत्रार्था ये मिष्टि, तादृश भावी जो संभावित राजपुत्र की प्राप्ति के लिए यह पुत्रिष्टि कामना से याग विशेष का विधान किया। मंत्रकांडे तदिष्टि क्रमे याज्ञापुरो अनुवाग्ये इंद्रा बृहस्पति देवता के जीविधे आमना थे। इन मंत्रकांड में आप देखोगे वहाँ उसकी इष्टि के क्रम में जाओ तो भी वहाँ गड़बड़ है। याज्ञ और पुराणवाग्या एक नहीं है, इंद्र और बृहस्पति देवता किंतु 2 पाठ कर दिया। वहाँ तो प्रथम से प्रथम द्वितीय में आते जाते क्रम में मान ले 10वां है, वहाँ भी 10वें मान लोगे, फिर वहाँ 2 है ना, एक छोड़ोगे क्या? कैसे भी नहीं होगा फिर। वहाँ केवल लिंग प्रमाण, क्रम प्रमाण काम नहीं करेगा।
ये भी लिंग प्रमाण क्या बोला यहाँ, इंद्र और बृहस्पति दो देवता है, वहाँ दो युगल मंत्र है, दोनों युगल मंत्र में इंद्र बृहस्पति देवता है, से दोनों मंत्रों को इस याग में विनियोग कर दिया जाएगा इस सृष्टि में। मंत्र कांडे तद इष्टिक्रम में, उसी इष्टिक्रम में चलते चलते यह जब बनवा के जब देखा वह इंद्रा बृहस्पति देवता के द्विविधेया मनाते इदम वाम आस्य हविर इत्यादिगम एकम युगलम और अस्मा इंद्रा बृहस्पति इत्यादिगम अपरम तयो प्रथम युगलस्य क्रमेण विनियोगे अपि द्वितीय युग्मम लिंगे नैव विनियोक्तव्याम। प्रथम को तो क्रम प्रमाण से भले विनियोग कर लो, क्रम से आया हुआ है, वहाँ भी 10वां यहाँ भी 10वां बराबर है, विनियोग हो जाए। लेकिन जो 11वां है उसको वहाँ 11वीं इष्टि के साथ अन्वय नहीं करना हमने, यह 10वें इंद्र बृहस्पति के साथ ही विनियोग करना है, वह तो लिंग प्रमाण के बिना नहीं हो सकता। लिंगे नैव विनियोक्तव्यम तस्मात् क्रम समाज्ञा सहकृतेन लिंगेन, इसे क्रम और समाज्ञा प्रमाणों की सहायता से लिंग प्रमाण काम इष्टियों में ही एता याज्ञा नियम्यन्ते, काम इष्टियों में ही इन याज्ञा अनुवाक्य रूपी युगल मंत्रों का विनियोग कर देता है। सभी में काम्य और अकाम्य सर्वत्र विनियोग नहीं होगा, ये सिद्धांत ने निर्णय दिया। अष्टमाधिकरण आरचित, आठवाधिकरण आरंभ होता है, उसका नाम है आग्नेयाधिकरणम। आग्नेयाधिकरणम आग्नेयी आग्निध्रम इति अग्नि देवता गारिचो अखिलाः उपस्थाने प्रयोक्तव्या प्रकृता एवता उत साधारण्येन शब्दोक्ते सर्वाभिस्तदुपस्थितिः विशेषे विधि संक्रांत्या प्रकृताभिरिति इष्यताम्। आग्नेयी आग्निध्रम इत्यादि अग्निदेवता ऋचा कोई पठित है, वह ऋचा संपूर्ण ऋचा को उपस्थान रूपी कर्म में प्रयोग करना चाहिए या प्रकृत मात्र में, प्रकृत मात्र को प्रयोग करना चाहिए। प्रकृता एवता उत विकल्प उठाया। पूर्व पक्ष कहता है साधारण शब्द, साधारण संज्ञा के तरफ प्रयोग हो रहा है। आग्नेयी ऋचा और अग्नि देवता, आग्नि रूपी ऋत्विग, सब सामान्य संज्ञाएं हैं। अतएव जो है हमें लगता है सर्वत्र इसका प्रयोग होना चाहिए। पूरी ऋचा को, पूरे के पूरे को एक ही में प्रयोग कर देना चाहिए। तद उपस्थिति सर्वाभि तद उपस्थिति, सीधा नहीं, विशेष विधि संक्रांत्या, विशेष है, विशेष में ही विधि का संक्रमण हो रहा है। अतएव प्रकृता फिर इतिशता, प्रकृति ऋचा को ही प्रकृति याग के साथ जोड़ा जाएगा, संपूर्ण को नहीं जोड़ना है। ज्योतिषों में श्रूयत है आग्नेयी आग्निध्यम उपतिष्ठत इति। आग्नेय ऋचा का, आग्नेया तृतीया के एक वचन है, आग्नेया ऋचा आग्निध्रम उपतिष्ठत है। अग्निदेव ऋचा का पाठ करते हुए आग्निद्र नामक जो ऋत्विक जहाँ बैठा है उसकी ओर उपस्थान करना है, उपस्थान क्रिया में विनियोग करना है। हमें विचार करना है आग्नि जितनी ऋचाएँ हैं सारे ऋचाओं का विनियोग कर दूँ कि आग्नेय संज्ञा सामान्य, अग्निर्देवता अस्या, अग्नि देवता इसका, और आग्नेय ऋचाएँ तो सैकड़ों हैं वेद में। इंद्र देवता की ऋचाएँ, अग्नि देवता की ऋचाएँ, सोम देवता की ऋचाएँ, बहुत सारे हैं। पूर्व पक्ष है संज्ञा सामान्य प्रयोग हुआ है, अग्निर्देवता अस्या ऋचा, सभी आग्नेय ऋचाएँ जितने भी हैं सबको आग्नेय के उपस्थान में प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा सामान्यात् प्रयोक्तव्या प्रकृत एवता। आग्नेया आग्नेय उपतिष्ठते, ये विधि वाक्य हमारे विषय वाक्य, इस विषय वाक्य को लेकर विचार करना है। तत्र आग्निद्र नामकस्य मंडपस्य तदुपस्थानम तद यया कया चिद्रिचा दाशतै गतया अग्नि संबंधिनिया कर्तव्यम। आग्निद्र नामक जो एक मंडप विशेष है जहाँ समस्त ऋत सामवेदी ऋत्विक बैठ के पाठ करते हैं।
वहाँ पर आग्नेय ऋचा बैठा हुआ है, वहाँ उसके पास जब उस मंडप की ओर जाना है, उपस्थान, और उसमें अग्नि देवता कोई भी ऋचा ले लो, सैकड़ों ऋचाएँ हैं वेद में, यया कया, देखो जिस किसी भी तद यया कया चिद ऋचा, चिदी हो ई मात्रा काटो, यया कया चिद ऋचा दाशतई गतया, दाशतई में विद्यमान जो कोई भी ऋचा है उसको अग्नि संबंधिनी होनी चाहिए, उनके द्वारा ये उपस्थान कर्म करो, या सभी को ले लो। अग्निर्देवता यस्या ऋचा सा अग्नि इति साधारण उक्त जो है उक्तो ऋत्विक विशेष अप्रतीत है। ये अग्निर्देवता यस्य, ऐसी जो है तदस्य सा से देवता, इस तदित्र के द्वारा साधारण एक संज्ञा का कथन किया गया है। साधारण उक्तौ जो है ऋग विशेष की प्रतीति नहीं हो सकती है। चेत मैवम क्रतु प्रगण पठितानाम आग्नेयीनाम ऋचाम क्रतु प्रयुक्त व्यापार साधनत्वम प्रकरणादेव अवगतम। क्रतु प्रकरण में पठित जो आग्नेयी ऋचाएँ हैं वह उसी क्रतु प्रयुक्त व्यापार में ही का साधन होता है। यह प्रकरण प्रमाण से निर्णय होता है। प्रकरण प्रमाण निर्णय करेगा जिस प्रकरण में जो मंत्र है, उसी प्रकरण में जो याग है उस याग का किसी न किसी क्रिया से में उसका विनियोग करना है। और कौन से मंत्र को किस क्रिया में विनियोग करना है, मंत्र और क्रिया संबंधी जो देवता आदि है वो देखा जाएगा, विधि के आधार पर प्रकरण प्रमाण से ही विनियोग होगा। अतएव समाज्ञा प्रमाण से काम नहीं चलेगा। क्रतु प्रयुक्त व्यापार साधनत्व प्रकरणादेव अवगतम। कोसो व्यापृति विशेष भूतसायम, कौन सा व्यापार विशेष है जिसमें इस मंत्र का विनियोग करना चाहिए आग्नेय ऋचा का, ऐसे विशेष आकांक्षा होने पर आग्निद्र उपस्थान रूपो अयम, आग्निद्र के स्थान के प्रति उपस्थान रूपी क्रिया व्यापार में ही इसका विनियोग हो। ये आग्नि आग्निध्यम उपतिष्ठते, इस विधि वाक्य से प्रगण प्रमाण के द्वारा ही निर्णय हो गया। आग्निद्रुपस्थान रूपो अयम इति बोधयन अयम विधि विशेष मात्र संग्रामति। यह विधि जो है विशेष मात्र में वह मंत्र का उपयोग के प्रति संकोच कर देता है। इति लाघव, यह कल्पना लाघव है। अप्रकृतानाम कर्तुपयुक्त व्यापार साधनत्वम तद व्यापार विशेषश्च ऋतु भयम अनेन बोध्यति गौरवम। यदि आप कहते हो अप्रकृत जो कर्तु में जो उपयुक्त व्यापार का साधन त्वेन जिन ऋचाओं को अन्यत्र प्रयोग हो चुका है, अप्रकृत भी है और अन्य कर्तव्यों में व्यापार विशेष प्रयुक्त भी हो चुके हैं, उन आग्नेय ऋचाओं को भी यहाँ जोड़ना महान गौरव हो जाएगा। तद व्यापार विशेषश्च, और उसमें व्यापार विशेष से जोड़ दे रहे हो, इति उभयम अनेन बोध्यते इति गौरव। तस्मात् प्रकृता भी आग्नेय भी रेव तद उपस्थान। प्रकृति जो इस प्रकरण में पठित जो अग्नि देवता की ऋचाएँ हैं, उन्हीं ऋचाओं के द्वारा आग्निद्र स्थान की ओर उपस्थान करना चाहिए। एवं इंद्रिया सदो वैष्णव्या हविर्धानम इत्यत्र। सर इसी प्रकार इंद्रिय ऋचा के द्वारा वैष्णव्य हविर्धान सदो मंडप में विद्यमान वैष्णवी हविर्धान की तरफ जाने के लिए उपस्थान करने का विधान किया। सदो हविर्धान नामकयोर मंडपयोर उपस्थाने, सदो मंडप है और हविर्धान मंडप है, इन दो मंडपों की ओर उपस्थान करने के लिए इंद्रिय ऋचा का जो विधान किया है, वहाँ पर भी जिस किसी भी प्रकरण में अन्य प्रकरणों पठित इंद्रिय ऋचाओं को सबको नहीं लेना। जिस प्रकरण में ये कहा गया उसे प्रकरण में पठित जो इंद्रिय ऋचा है उतने मात्र का संबंध करना है, विनियोग कर देना है। उपस्थाने प्रकृता नाम एवं इंद्रिय नाम वैष्णवीनांच प्रयोग। प्रकृत जो इंद्रिय है और वैष्णवी ऋचाएँ हैं उन्हीं का ही प्रयोग होना चाहिए। इंद्रिय ऋचाओं से सदो मंडप की ओर, वैष्णवी ऋचाओं से हविर्धान मंडप की ओर प्रस्थान काल में उपस्थान काल में होना चाहिए। इति
एक और दृष्टांत को लेकर वहाँ पर भी इसको घटा देती द्रष्टव्यम। अब यहाँ से मीमांसकों का एक विशेष है भक्ष पेटिका, इसका नाम है भक्ष पेटिका। 12 अधिकरण विचार होगा भक्षण के ऊपर, 12 अधिकरण। याग में जब वशिष्ठ अंत में भक्षण होता है, यज्ञ प्रसाद सोमरस बचा, सोमरस को पिया जाता है, अन्य प्रसाद खाया जाता है। कौन खाएगा, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कितना खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यज्ञ प्रसाद के नाम पर कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं चलेगा। ये सब निर्णय देने के लिए 12 अधिकरणों पर विचार होगा। इसलिए 12 अधिकरण मिला करके एक नाम रख दिया गया है भक्ष पेटिका। वैसे सबसे पहला अधिकरण है भक्षाधिकरणम, भक्षाधिकरण आरंभ होता है। भक्षे हीत्यनुवाकोऽयं सर्वो भक्षणगामी उत ग्रहणादौ यथा योगं विभज्य व्यवतिष्ठते अविधेर्ग्रहणादीनां भक्षणे निखिलोऽस्तु सः अर्थाक्षिप्तेषु तेष्वेव यथा लिंगं विभज्यते। भक्ष्य ही इति अनुवाक को एक अनुवाक विशेष है, वहाँ पर भक्ष्य का विधान किया। अयम सर्वो भक्षणगामी, यह जो ऋचा सकल भक्षण के में उपयोग किया जाए। उत ग्रहणादौ यथा योग विभज्य, यथा योग विभाग करके व्यवस्था देनी चाहिए। विकल्प सर्वभक्षण में ले लो या विशेष में ही होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कोई विधि तो है ही नहीं, अविधे ग्रहणादि नाम भक्षणे निखिलो अस्तु सा, कोई विधि विशेष न होने के कारण से ग्रहण आदि सकल पात्रों का भक्षण में संपूर्ण ऋचाओं का प्रयोग हो जाना चाहिए। कहते नहीं, अर्थाक्षिप्तेषु तेष्वेव, अर्थतः आक्षेप कर लेंगे। अर्थापत्ति प्रमाण हमारे मीमांसकों के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मीमांसकों ने अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध किया। अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षेप लभ्य है, अर्थाक्षेप हो जाएगा। इसे उन्हीं में लिंग प्रमाण के सहयोग से जो जिस अर्थ का समर्थ का बोध करने का सामर्थ्य है, उसके आधार पर उनको उन्हीं में विनियोग कर देना चाहिए। ज्योतिषों में हुतस सोमस्य शेष भक्षणम विहितम, ज्योतिषों प्रकरण में आहुति देने के बाद जो बर्तनों में, गृह पात्रों में, चमस पात्रों में लगा रहा हुआ जो सोमरस बचा हुआ है, उसका शेष भक्षण विधान किया गया है। अतएव आमनातम, वहाँ पर आमनान किया। अभिशुद्ध्याहनीय हुत्वा प्रत्यंज परित्य सति सोमम भक्षयन्ति इति क्रम बता दिया। पहले सोमरस लताओं को खरीदने के बाद सदो मंडप में जाइए, वहाँ पर अभिशुद्ध कूट काट करके उसका निचोड़ करके रस निकालो, सोमरस हो। और निकालो सोमरस को क्या करना, आहनीय हुत्वा यथाविधि ला करके आहनी याग में उन चमस पात्रों से हवन कर दो। हवन करने के बाद हुत्वा प्रत्यंच, पश्चिम दिशा की ओर जाओ, परेत्य अग्नि को विमुख हो जाओ, और सदसी उसी सदो मंडप में रह करके सोमम भक्षयन्ति, सोम का भक्षण करते हैं। ये विधि हो गया। तस्मिन् भक्षणे ग्रहण आवेक्षण निगरण सम्यग जरण रूपा चत्वारो व्यापारा सन्ति। वहाँ पर ग्रहण, अवेक्षण, निगरण और सम्यक जरण रूपा 4 संस्कार व्यापार विशेष कहा गया है। विचार करना है, अब क्या करेंगे? वो पूर्व पक्ष ग्रहण आदि में ही हो, यथा योग विभज्य करना है, या सर्वो भक्षगामी भक्षणगामी। इन चारों संस्कार के लिए सारे ऋचाओं का पाठ किया जाए, यह विभाग पूर्वक ऋचाओं का पाठ किया जाए। ग्रहण के लिए अलग, अवेक्षण के लिए अलग, निगरण के लिए अलग, सम्यक जरण के लिए अलग।
जिसके लिए जो तय हो गया वो ग्रहण करेगा, ग्रहण के लिए अलग ऋचा पाठ होगा। उसको आवेक्षण करेगा, उसके लिए अलग ऋचा पाठ होगा। उसको मुँह में ले लेगा, निगरण करेगा, उसके लिए अलग पाठ होगा। फिर निकल गया और उसको पचाने के लिए अलग ऋचा पाठ होगा। जरणम यानी पचाना, अलग अलग पाठ। सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है सारे ऋचा सारे कर्म के लिए पाठ कर दो, ये अलग विधान तो है नहीं अलग अलग करने के लिए। तब सिद्धांत यानी लिंग प्रमाण के आधार पर सामर्थ्य से ज्ञापन होता है, अलग अलग ही विनियोग होना चाहिए। तस्मिन् भक्षणे ग्रहण अवेक्षण निगरण सम्यक जरण रूपा चत्वारो व्यापारा सन्ति। मंत्रश्च भक्षे ही इत्यादि अनुवाक के समामनाता। भक्षे इत्यादि अनुवाक में उसी के अनुरूप 4 अलग अलग मंत्र पठित है। तत्र भक्षण यथा साक्षात चोदितम, जैसे भक्षण का है यहाँ पर सोमम भक्षयन्ति, ये साक्षात विधि है। ऐसे मंत्रों का विभाग पर विधि नहीं है। ग्रहण के लिए अलग है कि नहीं, अवेक्षण के लिए अलग, निगरण के लिए अलग, जारण के लिए अलग अलग विधि। 4 विधियां पृथक पृथक नहीं है, पूर्व पक्ष कहता है। न तथा ग्रहण आवेक्षण निगरण सम्यक जरणानि चोदितानि, अलग अलग विधान नहीं है। न च अवीतेषु मंत्र विनियोगम मरति, और फिर अवीतों में मंत्र का विनियोग अलग अलग कैसे करोगे आप। इसीलिए समाख्यातु भक्षानुवाक, और समाख्या क्या है, उन 4 मंत्रों के एक नाम दे दिया, क्या, भक्षानुवाक, भक्षण के लिए अनुवाक है। वैसे जो याज्ञा है, याज्ञ है, अनुवाक्य है, वो सारा है, सारे ऋचाओं को एक नाम रख दिया, भक्षानुवाक इत्यम रूपा। भक्षण मात्र विषय, भक्षण मात्र विषय है। और भक्षण के 4 अंग है, ग्रहण अवेक्षण निगरण और जरण, ये 4 क्या है, भक्षण का अंग है। और भक्षण मात्र के लिए मंत्र कह दिया है, संज्ञा के आधार पर, समाख्या के आधार पर। भक्षानुवाक इत्यम रूपा भक्षण मात्र विषय, तस्मात् कृत्स्नस्यापि अनुवाकस्य संपूर्ण अनुवाक बिना विभाग किए भक्षण एव विनियोग इति प्राप्ति ब्रह्म। उन 4 अंगों में बराबर प्रयोग हो जाना चाहिए। अभितान्यपि ग्रहणादीनि अर्थाक्षिप्तानि, भले अलग विहित नहीं है, फिर ग्रहण अवेक्षण निगरण जरण ये भले अलग अलग विधि नहीं है, इन अर्थता आक्षिप्त है। सीधा भक्षण हो नहीं सकता, ग्रहण के बिना भक्षण कैसे कर दोगे, अवेक्षण के बिना भी नहीं होगा, अवेक्षण भी जरूरी है। हमने अपने 2 सूरदास जी गुरु है हमारे, उनमें एक गुरु का तो विशेष तौर पर ध्यान दिया कि हम लोग उनके साथ कई बार बैठ के भोजन भी कराए। वो हाथ थाली में पहले हाथ से यूं यूं देखेंगे, कटोरी रोटी सब छू देंगे, समझ लेंगे चावल है, ये सब्जी है, ये दाल है, ये पापड़ है, ये रोटी है, सब समझ लेते। और वो क्रम भी जरा ध्यान देते, इतना स्मृति इतना तेज है, गड़बड़ नहीं होगा। आप इधर उधर उलट देंगे, वो संशय भी हो जाता है। हमने किया है, कटोरी इधर का उधर, उधर के इधर करके देखा, उन्होंने कहा अरे यहाँ तो सब्जी का कटोरी था, कहाँ गया, इधर उधर छू दिए, अरे इधर को उधर, उधर के इधर, कटोरी को पैर आगे लगता है। वो जानते कौन कर रहा है, देख पकड़ लेते थे। इसलिए आवेक्षण चाहे हस्त स्पर्श के द्वारा करे, चाहे अंगों के द्वारा किए, उसके उन्हें खाएंगे कैसे, कुछ मुंह में डाल देंगे क्या, जब भी हाथ में आ जाए। आप देखेंगे क्या खा रहा हूँ, ये सब्जी खा रहा हूँ कि दाल है कि मिठाई है कि क्या है, अपने हिसाब से क्रम से ये कभी के वो कभी वो खाएंगे। अवेक्षण के बिना भी नहीं हो सकता भक्षण सीधे, तब निगरण होता है। फिर मुंह में डालोगे, चबा के उसको निकलोगे अंदर, निकलने के बाद ये पचेगा नहीं तो परेशानी। पचाना भी भक्षण के एक अंग है। वह मंत्र बोला जाता है ना, क्या है मंत्र, याद है किसी को?
आतापि मारितो ये न वातापि च सुमारितः अगस्त्यो। हाँ क्या है उत्तरार्ध ध्यान मेरे आ रहा है। आतापि वातापि दो राक्षस थे, उनको मार करके कच्चा खा के पचा लिए जो अगस्त्य महर्षि। ओ हमारा ये सब पचा देवे, हाथ घुमाओ। एक और भी है, कुंभयों ने आता है उसमें, एक और है। ये दो श्लोक है, दोनों श्लोक बोलते हैं और हाथ घुमाते हैं। नहीं तो हाजमुला खाना पड़ेगा, तो हजम करने के लिए मुख शुद्धि कुछ न कुछ तो हजम होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मंत्रों से सब काम हो जाता है। वहाँ भी मंत्र बताया हम लोगों ने, पौराणिक मंत्र है वो, अगस्त्य महर्षि सब पचा देते हैं। समुद्रो पीतो ये नहा, याद आया, समुद्र को जिसने पी के हजम कर लिया वो अगस्त्य महर्षि, इतने अन्न को पचाने में कौन देर लगाएंगे, झटपट पचा देंगे। ये जो मंत्र बोलते हुए पेट पर हाथ फेर दो, सब स्वाहा, पच जाए। भोजन ग्रहण विधि हमने छपाया उसको, तो शब्द सीधे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन है वो है? दोनों है, दोनों है, दोनों है। पंच जो विशेष लोग हैं, महाबली, उनको भी याद किया है, जो सब कुछ पचा लेते हैं। अच्छा, अतस्तेषु अनुवाग यथालिंग विभज्य विनियोक्तव्य अवितान्य विग्रहणादीनि अर्थाक्षिप्तानि तद व्यतिरेकेण भक्षण असंभवात्। उनके बिना भक्षण पूरा होता ही नहीं है। ये चारों अंग आवश्यक है, ग्रहण, अवेक्षण, निगरण और जरण। इसलिए अतः तेषु अनुवाको यथालिंग विभज्य विनियोग्य, इसलिए अनुवाकों को भी लिंग प्रमाण के आधार पर विभाग पर विनियोग करना चाहिए। तत्र भक्षेत्यारभ्य अश्विनोस्त्वा बाहुभ्याम सध्या सम इत्यंतो ग्रहणम प्रकाशयति, यहाँ तक ग्रहण भाग का प्रकाशन कर रहा है। ये ही त्याह्वान से बाहुभ्याम स्वीकरवाणी इत्येतस्य च दर्शनात्, ये अवेक्षण के लिए दृचक्षसं त्वा देव सोम सुचक्षा अवक्षेशम इत्ययम भागो अवेक्षण प्रकाशयति, ये अवेक्षण का प्रकाशन करता है। शोभन चक्षुर अहम मनुष्येषु प्रख्यातं त्वाम अवेक्षेशिषम इति अभिधाना हिन्व में गात्रा इत्यादि मां में अवांगनाभिम अतिगा इत्यंत सम्यक जरणं प्रकाशयति। गात्र प्रीणनेन अधोभागेन अभ्यतिक्रमण निषेधेन च तदवगमत्। गात्र को प्रसन्न करने, अधो भाग में झटिति भाग न जावे, इधर खाया उधर शौचालय चला गया, ये मजा नहीं खाने का, फिर तो बेकार काम है। खाओ और शौचालय जाओ, खाओ और शौचालय जाओ, रुकना चाहिए ना बीच में, वो नीचे तुरंत भाग न जावे, नाभि से झटपट ना जावे, वो इसे नीचे न जावे। अधो भागे न अभ्यतिक्रमण निषेधेन, अभ्यतिक्रमण के निषेध के द्वारा एक ज्ञापन होता है। तदगमात् जरणम मने न अर्थाक्षिप्तम, और पूर्व पक्षी के जरणम जो है अर्थाक्षिप्त नहीं है। ऐसा तेन विना भी भक्ष सिद्धे यदि चेत, तो उसके बिना भी भक्षण सिद्ध हो जाएगा। ऐसे यदि पूर्व पक्षी कहे ये न जरण पर्यंत सैव सार्थक भक्षण, पचने तक ही सार्थक भोजन माना जाता है। यदि भोजन पचा नहीं, भोजन खाना ही बेकार है। जब पचने तक का नाम भक्षण है, चलो खा लिया, पेट डकार लिया, इतने मात्र का नाम भक्षण नहीं है। सार्थक भक्षणत्व न च जरणे पुरुष व्यापार अभाव, और जरण में भी कोई पुरुष व्यापार नहीं है, ऐसा मत कहो। सम्यक उपवेशनादि जरणार्थत्व, सम्यक उपवेशन, भोजन के बाद क्या कहा इसलिए लोगों ने, वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठो कुछ देर, फिर मकरासन में लेटो, तो बढ़िया से भोजन पच जाता है। फिर यौगिक शयन करो, सीधे लेटो,
घुटने को थोड़ा ऊपर उठा करके 8 श्वास, दाहिने करवट 16 श्वास, बाएं करवट 32 श्वास गिनो, सारा हजम हो जाएगा, समस्या नहीं होगी। ये सब विधियाँ हैं। फिर ये विधि किस लिए? यदि जारण भक्षण से कोई लेना देना, पचे न पचे, क्या फर्क पड़ना है? यदि ऐसा होता ये विधियाँ नहीं होते। इन विधियों से स्पष्ट है जरण भी अति आवश्यक है। सम्यक उपेशनादि जो है पुरुष व्यापार अधीन होता है, जरण भी। मंद्राभिभूता भूतिर इत्यादि भक्षयामित्यंतो भक्षणम प्रकाशयति। मंद्राभिभूतिर इत्यादि ऋचाएँ हैं, ये जो है भक्षयामी, यहाँ तक के मंत्र भक्षण को प्रकाशन करता है। तस्मात् लिंगेन समाज्ञाम बाधित्वा विनियोग कर्तव्य। लिंग प्रमाण के द्वारा यहाँ समाज्ञा प्रमाण इसको बाध करके विनियोग करना चाहिए। इति